आर्य समाज बालाजीपुरम के नवीन भव्य भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कार्यक्रम में उपस्थिति लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय और ध्यान हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। मैं विशेष रूप से उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना समय और ऊर्जा लगाई। आपके समर्थन और भागीदारी के लिए हम आभारी हैं। आज हम सब यह एक विशेष उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं, पुनर्निर्माण के सफल पूर्ण होने और उसके उद्घाटन के पावन अवसर पर। यह केवल एक इमारत, संरचना या स्थान का नवीनीकरण नहीं है, बल्कि यह हमारी प्रतिबद्धता, सामूहिक प्रयास और सतत विकास की सोच का सशक्त उदाहरण है। इस परियोजना के पीछे जो परिश्रम, समर्पण और दूरदर्शिता लगी है, वह वास्तव में सराहनीय है। आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, वह केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि यह हमारे सपनों और संकल्पों की पुनर्पुष्टि है। हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं जो इस ऐतिहासिक अवसर को अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित कर रहे हैं। साथ ही उन सभी इंजीनियरों, श्रमिकों, योजनाकारों और प्रशासनिक सहयोगियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके प्रयासों से यह पुनर्निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्वक पूर्ण हो सका। इस उद्घाटन के साथ हम न केवल एक नवनिर्मित स्थान की शुरुआत कर रहे हैं, बल्कि एक नए अध्याय, नए संकल्प और नई ऊर्जा का भी स्वागत कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को इस आयोजन में सहभागी बनने के लिए धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हम सब मिलकर इस नए आरंभ को सार्थक और सफल बनाएंगे। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। नित्य श्रद्धा भक्ति से याद हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। वे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन। धन धान्य के भंडारी, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गमय होम सत से दूर भगवन, सत्य का वरदान दो। दूर करे द्रुत मेरे भगवो परि को, अविरुद्ध रहे जो पंथ गाहे, परिवार कहे वसुधा भरी को। दुर्धर्म धरे परि दुख हरे, तन त्याग करे भव सागर को। देना फेरा पिता कर दे, सविता कर दे कविता कवि शंकर को, कर दे कविता कवि शंकर को। इस नवीन संपूर्ण उद्घाटन के अवसर पर हम सबने मिलकर के पवित्र देवी दिवस उत्पन्न किया है। अब सफला संतो यजमानस्य कामः, पूर्णः संतो यजमानस्य कामः। सजस्वान स्वस्तये, ओम स्वस्ति नो मिमिता वस्विना भगा, स्वस्ति देवते नर्मणा,
स्वस्ति पूषा सुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतना ॐ स्वस्ति वायुः प्रवामहे सोमं स्वस्ति नो वनस्य यस्पति बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु नः अब यहाँ से विधिवत भजन प्रवचनों का कार्यक्रम शुरू होगा। तो आप सभी से प्रार्थना है कि शांत होकर आपस में प्रार्थना करें और हमारे बीच में उपस्थित जिनके घर कमलों से इस भवन शुभारंभ हुआ है, इस भवन का आचार्य सुदेव जी महाराज, आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान पंडित उमेश चंद जी कुलश्रेष्ठ, हमारे बीच में उपस्थित मुनि जी, विभिन्न आर्य समाजों से पधारे हुए सभी पदाधिकारीगण, आर्य समाज बालाजीपुरम शाहर जी के सभी पदाधिकारीगण, आज के हमारे विद्वान श्री विकास आर्य जी एवं श्रीमती भंडारे जी, तो मैं प्रार्थना करता हूँ पंडित उमेश चंद कुलश्रेष्ठ जी से कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आप मंच पर बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। और एक भजन के लिए मैं हमारे बीच में, अभी तक आपने इनका ऑर्गन से बजाते हैं वो तो सुना होगा, लेकिन आज बहुत सुंदर गाएंगे भी। तो हमारे प्रिंस जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो एक बार सभी लोग कड़कड़ ध्वनि से स्वागत करेंगे और एक बहुत सुंदर भजन हम मेरा Ah
मेरी चादर ओढ़ के कैसे बार तुम्हारे मैंने चादर ओढ़ कर कैसे द्वार के हारे हो। बहुत सुंदर गाया। तो एक बार कथा ध्वनि से हमारे प्रिंस जी का सदैव स्वागत करेंगे। आर्य समाज आनंद बालाजी माम के प्रधान सुभाष अग्रवाल जी की नाटकनी निश्चित बात वो भी
पूजा गाएगी, ये जल्दी से सबसे पहले गायत्री में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमुच्यमामृतम्। अब मैं आपके सामने आर्य समाज की कुछ पंक्ति प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हमें आर्य से आर्य की पहचान कराना है, भूले हुए आर्यों का इतिहास बताना है। कंधे से कंधा मिला, हमें गर्व से वेद दोहराना है, हमें वेदों की जो जन जन तक पहुँचाना है, एक उद्देश्य जो पूरा कर दिखाना है। काम मुश्किल सही नामुमकिन तो नहीं, काम मुश्किल सही नामुमकिन तो नहीं, हमें स्वामी दयानंद जी से सबका परिचय करवाना है। हम आर्य हैं, आर्यवर्त हमारा जन जन को बताना है, गर्व से में दोहराना है, हमें गर्वंत विश्वासों को सपना सच करके दिखाना है। अंत में मैं आप सबको स्वामी दयानंद जी के ऊपर कुछ पंक्ति सुनाना चाहती हूँ। कहानी सुनी होगी आपने गंगा और हिमालय की, गंगा और हिमालय की। आज गंगा से पावन और हिमालय से महान एक इंसान की कहानी सुनाती हूँ। यह किसी राजा और रानी की कहानी नहीं है, यह किसी तोते और मेढक की भी कहानी नहीं है, यह बर्फ और शोले से टक्कर लेते एक तूफान की कहानी है और मूर्ति पूजा से लड़ते एक सच्चे इंसान की कहानी है। इस भारत भूमि का पुण्य था कोई, इस भारत भूमि का पुण्य था कोई, फिर से उसने एक वरदान पाया और इस बार सारी कुरीतियों का जहर पीने शंकर नहीं मूल शंकर आया, शंकर नहीं मूल शंकर आया। पिता का प्यार और माता की ममता से मुंह मोड़ लिया उसने, ऐसी लगी लगन दिल में कि सारे बंधनों को तोड़ दिया उसने। मास बरस चलता रहा, दिन दिन करके गलता रहा, पर एक दिन लेकर ही लौटा विश्वास, श्रद्धा और ज्ञान के मोती, ओम का ध्वज और वेद की ज्योति। सोई हुई जनता को जगाया उसने, गफलत में पड़े लोगों को सच बताया उसने और ओझल हो चुके भारत का गौरव दिखलाया उसने। पर वही हुआ उसके साथ जो हर महापुरुष के साथ होता है, पर वही हुआ उसके साथ जो हर महापुरुष के साथ होता है। अमृत पिलाने वाले को इस जमाना जहर ही देता है, अमृत पिलाने को वाले को इस जमाना जहर ही देता है। अरे जगन्नाथ तेरी भूल से दुनिया ही अनाथ हो गई, अरे जगन्नाथ तेरी भूल से दुनिया ही अनाथ हो गई। सच का सूरज डूब गया और रात हो गई। सूरज भी वही है, चांद भी वही है और धरती भी वही है नहीं है तो बस आनंद ही नहीं है, और होगा भी कैसे क्योंकि इस दुनिया में दयानंद ही नहीं है, दयानंद ही नहीं है। आर्य समाज वाले धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर हम सब लोगों को अपने विचार दिए। अब ऐसी श्रृंखला में आदरणीय सुमन कुर्शी से प्रार्थना करता हूँ कि वे भी अपने भेदों से हम सब लोगों को लाभान्वित करें। सुमन कुर्शी आज हम लोग इस भवन के पुनर्निर्माण में एकत्रित हुए हैं। सभी की मेहनत बहुत ज़्यादा सराहनीय रही, उसके कारण हम सब इस भवन में बैठ पा रहे हैं और सभी आए हुए अतिथियों का सभी समाजों से, और जो आर्य समाज के नहीं है सनातन धर्म के, इसीलिए सब सत्य सनातन धर्म सब अपना ही है। सभी समाज के आए हुए बंधुओं को, भाई को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूँ, अभिनंदन कर रही हूँ। आए हैं और मुझे आकर कृतज्ञ कराया है। प्रभु की लीला है, प्रभु का नाम लेते हैं। चलिए सुनते हैं, सुनिएगा। ओम विश्वानि देव सविद दुरितानि पराशुर यद्भद्रं तन्न आशुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हम
मालिक है तू जहाँ का, उसका है खेल सारा। अब इसी शब्दा में मैं भ्राता विकास सारे जी को आमंत्रित करता हूँ। तो एक बार सभी लोग कर्तव्य से भ्राता विकास सारे जी का स्वागत करें। एक बार हम सब मिलते गायत्री मंत्र का जाप स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज बालाजी और आगरा के भवन के पुनर्निर्माण के अवसर पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आज इस भवन को देखकर बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है, मन प्रफुल्लित हो रहा है। इतने सुंदर भवन के निर्माण के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार आर्य समाज आगे बढ़ता है तो हम कर्मों भी समाज में आज इस अवसर पर बहुत ही संक्षेप में एक चिंतन आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप देखिए, हमारे जीवन के निर्माण के लिए आप सही है, हाँ सही है, हमारे जीवन के निर्माण के लिए ऋषियों ने हमें एक शब्द दिया और वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है जागृही। जागृही का अर्थ है जागो। जैसे हम रात को सोकर सुबह जाग जाते हैं, इसका अर्थ उस जागने से नहीं है। यहाँ पर जागने का अर्थ है आलस्य से जागो, अंधविश्वास से जागो, अज्ञानता से जागो, तामसिकता से जागो और अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जागो और निरंतर जागते रहो। इसलिए होगा क्योंकि वेदों में भी कहीं पर भी संसार की निस्सारता का उपदेश नहीं दिया है, क्योंकि संसार के सभी सुख, भोग और ऐश्वर्य उसी व्यक्ति को प्राप्त होंगे जो आलस्य को छोड़कर आगे बढ़ता हुआ अग्नि के समान हमेशा ऊंचा उठने का प्रयास करता है। अब आप ये देखिए, जो लोग अज्ञानता की नींद सो रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं? उन्हीं के लिए कहा गया है कि जगाना है। अब आप देखिए, अज्ञानता की नींद में जो लोग सो रहे हैं ना, वो इस नींद में अपने महापुरुषों का भी अपमान कर देते हैं। अब आप देखिए, जब जन्माष्टमी का पर्व आता है तो व्हाट्सएप में कैसे मैसेज आते हैं? माखन चोर, गोपियों से रास रखाने वाला, 16,108 रानी। अब आप देखिए, जो योगीनाथ श्री कृष्ण है उनको महर्षि दयानंद आप पुरुष का, यानी जिन्होंने जीवन पर्यंत कोई गलत कार्य नहीं करा, उनके बारे में ऐसी बातें करना कितना गलत है। और तो गाने भी बना दिए, शाम चूड़ी बेचने आया, मतलब चूड़ी बेचने वाला बना दिया। तो जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए उनका हम अपमान कर देते हैं अज्ञानता के कारण, इसीलिए जानने के लिए कहा गया। अब आप एक चीज और देखिए, अज्ञानता के कारण व्यक्ति क्या करता है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को तभी याद करते हैं जब ईश्वर से कुछ मांगना होता है। अगर ईश्वर से कुछ मांगना ना हो तो ईश्वर को याद भी ना करें, और जब ईश्वर से मांगते हैं तो सौदेबाजी भी कर लेते हैं कि प्रभु ये इच्छा पूरी हो गई तो इतने रुपए का प्रसाद चढ़ो। इस तरह की बातें करते हैं, गाने भी बना डाले, माँ मुरादें पूरी करते, हलवा बनते। अब आप देखिए, ये ईश्वर की भक्ति नहीं है, इसको ईश्वर की भक्ति नहीं कह सकते। इसीलिए एक शायर ने लिखा था कि इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, ये इबादत तो नहीं है, एक तरह की ये तिजारत है। तिजारत कहते हैं व्यापार करने को, ईश्वर में चले जाए इसीलिए ईश्वर का नाम ले रहे, तो ये व्यापार। और इसके बाद का जो डर के मारे दोजख से खुदा का नाम लेते हैं, ये इबादत तो नहीं है, एक बुझदिलाना खिदमत है कि इसलिए भी मुझे नरक में न भेज दिया जाए, मैं ईश्वर का नाम ले लूं। जो ये सोचते हैं वो भी ईश्वर की भक्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या कहा गया?
मगर जब शुक्र नियामत में जभी झुकती है बंदा की। अब इस लाइन का अर्थ देखते हैं क्या। शुक्र का अर्थ है ईश्वर का धन्यवाद करना, और नियामत का अर्थ है कि ईश्वर ने जो भी हमें धन संपत्ति और ऐश्वर्य दिया है। और इसके बाद आता है जमी। जमी का अर्थ है मस्तक, यानी हमारा माथा। यानी ईश्वर ने जो भी हमें धन संपत्ति और ऐश्वर्य दिया है उसका धन्यवाद करने के लिए जब हमारा मस्तक ईश्वर के सामने झुक जाता है, तो इसीलिए कहा जब शुक्र नियामत में जभी झुकती है बंदा की, यही है बंदगी सच्ची और यही सच्ची इबादत है। ये सच्ची भक्ति है। इसीलिए जगाने का आदेश दिया गया कि सबको भी जागो। वेदों में भी जगाने का उपदेश दिया गया और प्रेरणा दी गई है। ऋग्वेद में भी एक मंत्र आता है, यो जगार्तम रच्च कामयन्ते, यो जगार्तम समानियन्ति, यो जगार्तमयं सोमाः तवाहमस्मि संख्ययोगा। इस मंत्र का अर्थ ही यही है कि जो जाग जाता है उसे ही स्तुतियां और ऋचाएं प्राप्त होती है, उसी के ही स्तुति गान होते हैं। और जो जाग जाता है उसके समक्ष सोम आके कहता है कि मैं तेरा हूँ, तेरी मित्रता में मेरा निवास है और मैं तेरे सामने के लिए हमेशा उपस्थित रहता हूँ। इसलिए प्रेरणा दी गई है कि जागो, जाग जाओ। लेकिन जो व्यक्ति नहीं जागते हैं उनका क्या परिणाम होता है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत पुराना। लाहौर की आर्य समाज में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। एक व्यक्ति ने मंत्री जी से निवेदन किया कि मंत्री जी, मैं अपने सितार के साथ एक गीत सुनाना चाहता हूँ। मंत्री जी ने कहा कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, हम आपको समय नहीं दे पाएंगे। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने मंत्री जी से फिर आग्रह किया, मंत्री जी ने फिर मना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद तीसरी बार उस व्यक्ति ने आग्रह किया मंत्री जी से, तो कुछ लोगों ने उसकी सिफारिश कर दी। तो मंत्री जी ने विवश होकर उस व्यक्ति को 15 मिनट का समय दे दिया। अब वो व्यक्ति अपनी सितार लेकर मंच पर आए। गीत शुरू करने से पहले उसने सितार की कीलियों को मरोड़ा, तारों को टंटन किया। इतनी देर में 5 मिनट समाप्त हो गए। मंत्री जी बोले 5 मिनट समाप्त हो गए, आप जल्दी से अपना गीत शुरू कीजिए। वो कहता है जी अभी शुरू करता हूँ, लेकिन अभी भी उसको सितार में कमी लग रही थी। फिर उसने एक सितार की एक कीली को टाइट किया, दूसरी को ढीला किया, तारों को टंटन किया। अब इतनी देर में 5 मिनट और समाप्त हो गए। मंत्री जी कहते हैं अब आपके पास केवल 5 मिनट बचे हैं, आप जल्दी से अपना गीत शुरू कीजिए क्योंकि मैं आपको और अधिक समय नहीं दे पाऊंगा। उस व्यक्ति को अभी भी सितार से तसल्ली नहीं हो रही थी। उसने फिर सितार की कीलियों को मरोड़ा, तारों को टंटन किया और इतनी देर में पूरे 15 मिनट समाप्त हो गए और उस व्यक्ति को बिना गीत गाए ही मंच छोड़ना पड़ा। ठीक यही अवस्था हमारी भी है। मनुष्य जीवन रूपी सुंदर सितार मिला है और प्रभु के गीत गाने का अवसर भी मिला है, और ये अवसर भी मिला है केवल 15 मिनट के लिए। 5 मिनट बचपन, 5 मिनट जवानी और 5 मिनट बुढ़ापा। उसके बाद हमें इस मंच को छोड़ना पड़ेगा। हम कीलियां मरोड़ते ही समय समाप्त कर बैठेंगे और बिना गीत गाए ही वापस लौट जाएंगे। इसलिए वेद ज्ञान मेरे उपदेश दिखाए कि तुम जाग जाओ, और प्रभु कहते हैं कि यदि तुम जाग जाओगे तो मेरा सानिध्य तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन बहुत से लोग पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जीवन में दुख परेशानियां बहुत हैं, तो अभी हमारे पास जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय नहीं है। जब समस्याएं हट जाएंगी तब हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्ति करने के प्रयास करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि समस्याएं जीवन से कभी हटने वाली नहीं है। अगर उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना है तो इन्हीं समस्याओं के बीच रहते हुए करना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, रास्ते में उस व्यक्ति को प्यास लगी तो उस व्यक्ति को लगा कि कहीं पर रुककर मैं भी पानी पी लेता हूँ और घोड़े को भी पानी पिला लेता हूँ। तो एक खेत में वो व्यक्ति रुक गया। वहाँ उसने देखा एक कुआं था जिसमें मोटर लगी होती है। आप सबने देखा होगा कि एक चैन बनी होती है लोहे के डिब्बों की, जो कुएं के अंदर जाते एक डिब्बे में पानी भर के लाके बाहर आके पलटते रहते हैं, जिससे खेत में पानी जाता है। अब उस व्यक्ति ने तो पानी पी लिया, लेकिन जब घोड़े को पानी पिलाने का नंबर आया तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। तो व्यक्ति किसान को कहता है कि अपनी इस मोटर को बंद करो, मेरा घोड़ा डर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा पानी पीने के लिए। तो किसान कहता है अगर इस आवाज को बंद कर दूंगा तो पानी मिलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए यदि पानी पीना है तो इसी
आवाज में ही पीना पड़ेगा। तो इसलिए यदि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए प्रयास करते हैं, तो जीवन की समस्याओं के बीच में रहकर प्रयास करने पड़ेगा। इसीलिए कहा है जन्म दुखम, जरा दुखम, व्याधि दुखम, पुनः पुनः, और मृत्यु दुखम, महादुखम, तदस्मात् जागृति। फिर भी जाग जाओ, क्योंकि जन्म लेना भी एक दुख है। आपने जन्म के समय किसी बच्चे को हंसते हुए देखा है? कोई काल कोठरी में बंद था, इतने सुंदर संसार में आया है, अब रोना किस बात का? क्योंकि उसे पहले से भी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ उसे अपने कर्म चक्र से निपटना पड़ेगा। यहाँ उसके लिए रोग है, शोक है, बुढ़ापा है, जो कुछ भी प्राप्त कर लिया है हर समय उसके खो जाने का भय भी है, और अंत में मृत्यु भी सत्य तो है। इसलिए इन सब समस्याओं के बीच में व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समय नहीं मिल पाता है, और व्यक्ति बिना गीत गाए ही वापस लौट जाता है। इसीलिए कहा है कि हे भोले मानव, तो उलझनों परेशानियों के समाप्त होने की प्रतीक्षा मत कर, तू अभी जाग जा, क्योंकि यदि तूने जागने में देर कर दी तो फिर क्या कहा जाएगा? ये जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढल आया, और शम्मा बुझ गई तो महफिल मेरा आया। गाड़ी निकल चुकी तो घर से चला मुसाफिर, बैरन लौट के वापस घर को आया। आयु ने जब तेरी हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जल्द आया, और जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढल आया। इसलिए कहा है अभी से जाग जाओ, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों का अगर लक्ष्य जान ले, उद्देश्य जान ले, तो केवल एक ही लक्ष्य है कि धन कमाना। धन के सिवा दूसरा लक्ष्य नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, धन कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, कोर्ट कचहरी में जाकर झूठ बोल सकते हैं, और अंत में क्या होता है? पाप से कमाए हुआ धन यहीं पर छोड़ देते हैं, और पाप की गठरी सिर में रखकर चल देते हैं। इसीलिए एक शायर ने लिखा था, जल को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, मल्लाह ने कश्ती को ही किनारा समझ लिया, चुदिया गई आंखें भोगों की चमक से, भोगों को ही जिंदगी का दुलारा समझ लिया। क्योंकि आज व्यक्ति तृप्ति को पाने के लिए केवल और केवल भोगों की शरण में जा रहा है, लेकिन भोगों की शरण में उसको तृप्ति मिल नहीं रही है, क्योंकि भोगों में तृप्ति है ही नहीं, तो मिलेगी कहाँ से? लेकिन वो अज्ञानता के कारण फिर भी भोगों की शरण में जा रहा है। इसलिए महाराज ग्रंथ ने भी लिखा था, भोगा न भोगता वैमेव भोगता, तापो न तप्तम वैमेव तप्ता, कालो न जाता वैमेव जाता, और कृष्ण न जीना वैमेव जीता। हमने काल व्यतीत नहीं करे, हम खुद व्यतीत हो गए हैं। हमने भोगों को नहीं भोगा, हमने तपस्या नहीं की, परंतु तप ने ही हमको तपा दिया है, और अंत में कहा कृष्ण न जीना वैमेव जीना। हमारी कृष्णाएं जीर्ण नहीं, हम खुद जीर्ण हो चुके हैं। ये स्थिति हो चुकी है, क्योंकि जो ऐश्वर्य सुख संपत्ति पाने के लिए हम भोगों की शरण में जा रहे हैं, यदि हम जाग जाएं, पूरी तरह जाग जाएं, तो वो भोग संपत्ति ऐश्वर्य हमको बिना भोगों की शरण में जाए प्राप्त हो जाएगी। लेकिन करना क्या है? जागना इतना आसान काम नहीं है। मैं आपको इतनी देर से कह रहा हूँ जागो जागो, कहना बहुत आसान है, जैसे मैं कह रहा हूँ ये काम बहुत आसान है। असली मुश्किल जो काम है वो है जागना। जागने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, व्रत लेना पड़ेगा कि मुझे जागना है, क्योंकि व्रत से ही दीक्षा, दीक्षा से दक्षिणा, दक्षिणा से श्रद्धा, और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है, और सत्य की प्राप्ति ही ईश्वर की प्राप्ति है, और सत्य से विमुख होना ईश्वर से विमुख होना। इसीलिए कहा गया है कि जाग जाओ। इसीलिए ईश्वर को सत्यम भी कहा गया, क्योंकि सत्यम का अर्थ क्या है? स माने जीव, ती माने ब्रह्मांड, और यम का अर्थ है शासन करने वाला। यानी जो शासन करने वाला परमेश्वर है, उसके अंतर्गत ही जीव और ब्रह्मांड रहते हैं, और इसी के नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं। लेकिन उस सत्य को प्राप्त कैसे किया जाए? उस सत्य को प्राप्त करने के लिए केवल एक उपाय है, वो है जागो, जाग जाओ। लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल विपरीत है। विपरीत कैसे? संसार के जो भौतिक पदार्थ हैं, उनके प्रति हमारी जो आसक्ति होनी चाहिए, दरअसल वो आसक्ति जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा। हमारी स्थिति तो सुदामादक की तरह है, जिसने कीनिया मरोड़ते समय समाप्त कर लिया और गीत लगा सका। मैंने आपसे एक बात और कही थी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईश्वर का नाम ही कभी लेते जब कुछ मांगना होता है।
ईश्वर से मांगना होता है तो ही प्रार्थना याद आती है। वैसे एक बात ध्यान रखिए, विचार कीजिए, ईश्वर से मांगना गलत नहीं है। ईश्वर हमारा पिता है, हम ईश्वर से मांग सकते हैं और हमें मांगना भी चाहिए, लेकिन क्या मांगना चाहिए ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि जब तक ये मालूम नहीं होगा कि हमें क्या मांगना चाहिए, हम ठीक ढंग से मांग नहीं पाएंगे। देखो, ये भी वेद ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें ईश्वर से क्या मांगना है। देवी में मंत्र आता है, ओम तोम ही देवी चेरवे पिता भगम वसुद्धरे उद्वा कर्षस मधुवन भविष्य उदिंद्राक्षम विष्ट। इस मंत्र में यह समझाया गया है कि ईश्वर से क्या मांगना। अब भक्त ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, जिन्हें धन की इच्छा है उन्हें धन और ऐश्वर्य दे दीजिए। हे ईश्वर, जिन्हें गौधन की कामना है उनके लिए गायों का धन लुटा दीजिए। हे ईश्वर, जो अश्वों के दलों का स्वामी बनना चाहते हैं उन्हें अश्व दे दीजिए। अब इस मंत्र में गायों का और अश्वों का यानी घोड़ों का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि वर्तमान में घर में लग्जरी कार होना एक संपन्नता की निशानी है। उसी प्रकार प्राचीन काल में घर में घोड़े और अश्व होना प्राचीन संपन्नता की निशानी समझी जाती थी। इसलिए भक्त ईश्वर से कह रहा है कि हे ईश्वर, जिन्हें धन की इच्छा है उन्हें धन और ऐश्वर्य दीजिए। हे ईश्वर, जिन्हें गौधन की कामना है उनके लिए गायों का धन लुटा दीजिए। हे ईश्वर, जो पशुओं के दलों का स्वामी बनना चाहते हैं उन्हें अश्व दीजिए। और अंत में क्या कह रहा है, और प्रभु मेरे लिए। अब भक्त क्या कह रहा है, मेरे लिए कह रहा है, प्रभु मेरे लिए तो आप ही स्वयं चले आओ, मुझे केवल आपकी ही कामना है। भक्त ने केवल ईश्वर को मांगा और ये देखिए, ईश्वर को मांगकर उसने सब कुछ मांग लिया, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति के बाद और कुछ प्राप्ति की तमन्ना ही नहीं रह जाती है। भक्त ने ईश्वर को मांगकर सब कुछ मांग लिया, क्योंकि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर कब और किस तरह हम जाए सोच भी नहीं सकते। एक सत्य घटना बता रहा हूँ आपको, ये 1979 की घटना है, अल्मोड़ा की सत्य घटना है। एक व्यक्ति बस में सफर कर रहा था, ये पुरानी घटना है, तब हम बिस्तर बंद लेके जाया करते थे, गोल गोल बड़े बड़े से, लोगों को ध्यान होगा जो पहले सफर करते थे। तो बिस्तर बंद जो बस के ऊपर कैरियर लगा होता उस पर रखा था। तो जब बस चढ़ाई पर चढ़ी तो बिस्तर बंद लुढ़क के सड़क पर आ गया और ढलाई की तरफ लुढ़कने लगा। जिस व्यक्ति का बिस्तर बंद था उसने देख लिया, उसने तुरंत बस रुकवाई और कहता है कि देखो जी, मैं अपने बिस्तर बंद के लिए वापस को जाऊंगा, तुम अगर रुक सको तो रुक जाओ और ना रुक सको तो चले जाओ। बस चल पड़ी। अब वो व्यक्ति बिस्तर बंद के पीछे भागा, जहाँ ढिलान खत्म हुई थी वहाँ उसने अपने बिस्तर बंद को प्राप्त कर लिया। 10 मिनट बाद उसको दूसरी बस मिली। उस व्यक्ति ने आगे जाके क्या देखा कि जिस बस में पहले बैठा हुआ था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। ये घटना जो है अल्मोड़ा की एक अखबार में 27 जनवरी 1987 को प्रकाशित हुई है और इस घटना का शीर्षक था, जिस पर होए प्रभु के पास देंगे। ये इसलिए बार बार दी जा रही है, बार बार जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि तुम जाग जाओ, क्योंकि जो जाग जाता है ना उसी को ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। उस परम सखा के सकत को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल और केवल एक ही उपाय है, वो है जागो और निरंतर जागते रहो। बस मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसा जगा दो, ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और चाहूं, संसार का कुछ भय न जाए। हे नाथ, तो ऐसी दया जीवन निरर्थक जाने न पाए। ओम शांति। विद्यासागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब सुनते हैं तो सुनते सुनते ये भूल जाते हैं कि भूल बन रहा है। मुझे तो गुरु जी याद आते हैं यशपाल जी, और जब बराबर देखता हूँ तो लगता है अरे तो भ्राता विद्यासागर जी बोल रहे हैं। बहुत सुंदर बोला कि जाग जाओ, लेकिन जागे कैसे? यहाँ कौन से जागरण की बात है? हम तो सुबह ही नहीं जाग पा रहे। जीवन में जागना तो बहुत बड़ी बात है। सुबह ही नहीं जाग पाते लोग। प्रोग्राम बनाते हैं, सैर करने के लिए जाएंगे, खिड़की देखते हैं, अरे आज नहीं, आज तो पानी पड़ रहा, आज तो धूप है, अब नहीं, फिर बनाएंगे। थोड़ी सी रजाई
ओढ़ लें और जब 2-4 मिनट तक सो जाए और फिर 2 मिनट के मुश्किल 2 घंटे होते हैं, लेकिन ये इतनी देर हो गई, ये भी तो सोए थे। तो जब सुबह ही नहीं जाग पा रहे तो जीवन का जागरण तो बिरले होते हैं जो जाग जाते हैं। आर्य समाज जगाता है, श्री रामन जगाते हैं। तो हमको चाहिए कि पहले तो सुबह का जो जागरण है वो ही प्रारंभ करें। अगर सुबह का जागरण प्रारंभ नहीं किया तो फिर अध्यात्म पथ का जागरण कैसे प्रारंभ होगा? क्योंकि सुबह जो दौलत लुटती है वो तो कोई भाग्यशाली ही ऊपर। वंदना भाभी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। तो मैं भाभी जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये भजन हम बहुत श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे। आदरणीय भाभी वंदना जी। एक बार सब सीधे बैठे थे, उस परम पिता परमात्मा के मुख्य और बीज नाम ओम का हृदय की गहराइयों से उच्चारण। सबसे पहले तो मैं बालाजीपुरम के पुनर्निर्माण के इस शुभ अवसर पर यहाँ के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी लगन से इतना सुंदर भव्य ये हॉल बनाया है, सभी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और आज हमें इस अवसर प्रदान किया कि आज हम आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने की भैया की आज्ञा की है। आर्य समाज की स्थापना की थी महर्षि देव दयानंद जी ने। उनकी बदौलत ही आज हम सब मंच पर शोभायमान हो रहे हैं। खासतौर से महिलाओं के लिए कहना चाह रही हूँ, क्योंकि जब ऋषि दयानंद जी ने देखा कि महिलाओं की स्थिति पूरी दयनीय थी, तभी से उन्होंने बीड़ा बुलाया कि सबसे पहले महिलाओं का उद्धार करना चाहिए। तो आज मैं ऋषि दयानंद जी के सम्मान में ये भक्ति की एक गीत उनको प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी का साथ अपेक्षा है। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, वो ऋषि का
अब एक और तो फिर गाना सुनाइए। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। ये सत्य है कि अगर ऋषि दयानंद न होते तो हम और आप आपस में यूं इस तरह बैठे भी न होते। ऋषि दयानंद सत्य के लिए ही जन्मे थे और जीवन भर सत्य का ही प्रचार किया और एक दिन सत्य के लिए ही ऋषि दयानंद का बलिदान हो गया। पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे, लोगों को जगाते रहे, धर्म क्या है, सत्य क्या है, ऋषि दयानंद इस बात का संदेश देते रहे। लोग कहते हैं कि आप लोग इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सुनता कौन है? इतना प्रचार प्रसार आप लोग कर रहे हैं, दूर दूर जाते हैं, सबको बुलाते हैं, सुनता कौन है? मैं कहता हूँ कोई जागे ना जागे मुकद्दर है उसका। अगर पूर्व जन्म के संस्कार उदय हो जाएंगे तो वो जाग जाएगा। कोई जागे ना जागे मुकद्दर है उसका। मेरा काम है आवाज लगाते रहना। मैं तो बस आवाज लगाने के लिए आया हूँ। कोई जागे या ना जागे वो तो उसका मुकद्दर है। और जो जाग गया और जिस सत्य को पा लिया, आनंद तो फिर उसी के जीवन में। आर्य समाज इसी बात का प्रचार प्रसार करता है कि सत्य से जुड़ो, धर्म से जुड़ो। ये यहाँ पर देखिए आप कितना भवन कितना सुंदर बना हुआ है और कितनी बुद्धिमत्ता से इसमें ये चित्रावली की गई है। जब आप आर्य समाज बालाजीपुरम में अंदर आएंगे तो सीधे हाथ पर देखिए महर्षि दयानंद की पूरी जीवनी चित्रावली, पूरी जन्म से लेकर मृत्यु तक, टंकारा से लेकर अजमेर तक की पूरी यात्रा आपको उधर मिलेगी। और उनके विषय में जब जानना होगा कि ऋषि राम का जीवन कैसा है तो उसके बराबर में ही संक्षिप्त जीवनी उनकी लिखी हुई है, उसे आप पढ़ सकते हैं। चित्रों के माध्यम से उनके जीवन को जान सकते हैं। और ये इस तरह आप देखेंगे तो ईश्वर स्तुति के मंत्र लिखे हुए हैं बाहर। और जब आप अंदर आएंगे तो जीवन के लिए जो आवश्यक है यम और नियम, वो आपको इन खम्भों पर लिखा हुआ दिखेगा। यम भी लिखे हैं, नियम भी लिखे हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह यम है। उधर नियम लिखे हैं। 16 संस्कार जो वैदिक संस्कृति के आधार स्तंभ है, जिन पर वैदिक संस्कृति को गर्व है, वो लोग 16 संस्कार भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। धर्म के 10 लक्षण। धर्म है क्या? आज क्योंकि युद्धों में इतने लोग नहीं मारे गए जितने धर्म युद्ध में लोग मारे गए। यहूदियों ने, ईसाइयों ने, मुस्लिमों ने कितना रक्त बहाया, बौद्धों ने कितना रक्त बहाया। आंकड़े बताते हैं कि देश की जब लड़ाइयां हुई तब इतने लोग नहीं मरे, जब धर्म की लड़ाइयां हुई कि मेरा धर्म तेरे धर्म से लड़ा। जब लोगों ने बाहरी वेशभूषा को ही धर्म समझ लिया, लेकिन भूल गए कि धति क्षमा दमो स्तम शौच में लिख रहा वीर विद्या सत्यम कर दो दशम धर्म लक्षण। कि धर्म के तो लक्षण ये होते हैं, जो इनको धारण करता है वो धार्मिक होता है। तो ये लक्षण भी आपको यहाँ मिलेंगे, ये भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। और असल संपत्ति क्या है हमारी? महर्षि पतंजलि ने बताया असल संपत्ति क्या है। तो वो असल जो संपत्ति है श्रम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, वो भी उधर मिलेंगे आपको लिखी हुई। तो इस पूरे भवन का बाहर से लेके अंदर का जब आप आकलन करेंगे तो निश्चित है कि आप बहुत कुछ वैदिक संस्कृति से समझ जाएंगे। यह जिससे क्या लाभ होते हैं सब कुछ लिखा है। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की आकांक्षी लोग यज्ञ करें। संगठन सूत्र लिखे हैं, आर्य समाज के नियम लिखे हैं। और जब आप ये पीछे इसको स्टेज को देखोगे, मंच को देखोगे, तो वैदिक संस्कृति के जो स्तंभ है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनको 10 लाख वर्ष हो गए लेकिन आज भी उनको याद कर रहे हैं, वो गौरव से उनका चित्र यहाँ पर बना हुआ है। योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज
उनका चित्र यहाँ है, जिन्होंने बताया था कि धर्म के लिए जीना और धर्म के लिए मरना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, जिन्होंने निष्काम कर्म की प्रेरणा इस पूरे मानव के लिए दी, जिनका ग्रंथ गीता आज भी कितना लोकप्रिय है। और जब इन दो महापुरुषों के बीच में आप देखोगे तो मेरा प्यारा दयानंद बैठा हुआ है, जगत गुरु ऋषि दयानंद बैठे हैं। कि अगर वो ना होते तो कौन बताता राम के जीवन को, कौन बताता कृष्ण के जीवन को। तो मैं संक्षेप में कह दूं तो इतना सुंदर ये भवन बना है, तो कभी भी यहाँ पर आओ ना तो ऐसे ही देख कर मत चले जाना, दीवारों पर क्या लिखा है इसको पढ़ना, फोटो खींच कर लेकर जाना, क्योंकि बहुत सोच है समझ कर एक चीज लिखी गई है जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और यहाँ जो लिखा है अगर उससे अपने जीवन उतार लिया हम लोगों ने तो हमारा जीवन दिव्यता से भर जाएगा, दिव्यता से भर जाएगा। अब इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय उमेश चंद्र से प्रार्थना करता हूँ कि हमें अपने बच्चों से बात करेंगे जो सदैव करते रहते हैं। आदरणीय उमेश चंद्र से सभी लोग कर्तव्य ध्वनि से आचार्य को स्वागत करेंगे। सर्वं यशादितिष्ठति स्वर्यस्य केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आर्य समाज के बहुत ही यशस्वी प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण और विभिन्न आर्य समाजों से पधारे हुए हमारे पदाधिकारीगण, मातृशक्ति और सद्भावना मंच की पधारी हुई हमारी आदरणीय माता श्री आनंद जी जो अन्नपूर्णा के नाम से भी जानी जाती है, और इस आर्य समाज की बहुत ही संरक्षिता श्रीमती मालती जी बड़ी अस्वस्थ रहती है, लेकिन फिर भी वो उपस्थित हैं और उनके दर्शनों का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। आचार्य श्री सुरेश जी जो हमारे पावन यज्ञ के पूज्य ब्रह्मा हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आदरणीय आचार्य जी, और इस मंच के बहुत ही कुशल संचालक भाई श्री अश्विनी जी, भाई देव प्रकाश जी जो नायकी मंडी आर्य समाज के संरक्षक भी हैं और आशु कवि भी हैं, जो कि समय समय पर अपनी आशु कविताएं सुना करके हम सबको आनंदित करते रहते हैं। नायकी मंडी आर्य समाज के बहुत ही प्रगतिशील प्रधान हमारे माननीय फराना जी और विभिन्न आर्य समाजों के पधारे हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारे यहाँ पूर्व प्रधान हाउस के भी बैठे हुए हैं, प्रधान जी कमला नगर के भी आए हुए हैं और भी सभी लोग हैं। समय इसी में निकल जाएगा, इसलिए मैं आदरणीय भाई विकास जी, वंदना जी, जिनको भी आपने सुना, भाई विकास जी ने कहा कि जागो, उनका अर्थ ये है कि जैसे मैं जाग गया हूँ वैसे ही आप सब जाग जाओ। आप समझो उनका कहना, उनका कहना है कि जैसे मैं जाग गया हूँ ऐसे ही आप सब जाग जाओ तो कल्याण हो ही जाएगा देश का। बंधुओं, ऋषि दयानंद ने 21 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया था और 21 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ने के बाद उन्होंने भारत का बहुत गंभीर भ्रमण किया था। 36 वर्ष की आयु में गुरु विद्यानंद जी के पास पहुंचे थे, तब उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके और उसके बाद उन्होंने कार्य अपना किया था। 15 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो भारत का भ्रमण किया था, तो भारत के पतन के उन्होंने जो कारण अनुभव किए थे उसमें एक कारण था नारी की अशिक्षा, नारी को शिक्षा से वंचित कर देना। ये बहुत बड़ा कारण था भारत के पतन का कि नारियों को पढ़ाया नहीं जाता था, कोई शिक्षा नहीं थी। एक सूत्र घूम रहा था आचार्य शंकराचार्य का कि स्त्री शूद्रो ना धीयता, स्त्री और शूद्र तो पढ़ ही नहीं सकती। पिछड़ी जातियां, दलित जातियां, जितनी जातियां थी पढ़ना बंद कर दिया गया था इनका, ये दशा थी उस समय। दूसरा उन्होंने अनुभव किया पतन का कारण कि जो ब्राह्मण वर्ग है वो वेद से हट गया है,
वेदों का स्वाध्याय, वेदों का पठन पाठन बंद हो गया है। इसलिए नाना प्रकार के मत मतांतर पैदा हो गए, अंधविश्वास पैदा हो गए, गुरु पैदा हो गए, भगवान पैदा हो गए। हिंदू जाति जो है विभिन्न क्षेत्रों में बटी हुई है। तीसरा कारण उन्होंने अनुभव किया था कि हिंदू जाति जातिवाद में बटी हुई है। सवर्ण जाति के लोग छोटी जातियों को हीन समझते थे, छूते नहीं थे। ये समझते थे कि इनको अगर हमने छू लिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। अपने कुओं से उन्हें पानी भी नहीं लेने देते थे। समय इतना नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, मैं आपको संक्षेप में दशा बता रहा हूं, समय दीजिए क्या थी। तीसरा उन्होंने अनुभव किया था कि जो क्षत्रिय वर्ग है ये सुरा और सुंदरी में डूब गया है। जितने भी क्षत्रिय उस समय राजा थे भारतवर्ष में, जो अंग्रेजों के द्वारा और यवनों के द्वारा प्रदलित किए गए थे, उनकी स्थिति ये थी कि जितना राजस्व जनता से आता था या तो उनके महल बनते थे या उनके दरबारों में नाटक चला करता था और राजस्व का रुपया सब इसमें व्यय हुआ करता था। जनता के सुख से, सुविधा से, शिक्षा से, किसानों की उन्नति से, यातायात के साधनों से, सिंचाई से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। तो राजा लोग अपने विलासी हो चुके थे। उस विलासता के कारण, ब्राह्मणों का वेद से हटने के कारण, नारी शिक्षा को बंद करने के कारण और जातिवाद के कारण और आपसी ईर्ष्या द्वेष। याद रखना, भारतवर्ष का पतन वीरता से नहीं हुआ, भारतवर्ष का पतन ज्ञान के क्षेत्र से नहीं हुआ, भारत का पतन धन देश से भी नहीं हुआ, भारत का पतन हुआ ईर्ष्या और द्वेष से। मैं आपके सामने इतिहास के 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ। महाराणा प्रताप जब अकबर से युद्ध कर रहे थे तो महाराणा प्रताप का सचेरा भाई मान सिंह अकबर का सेनापति था और एक सेना राजपूतों की मान सिंह के साथ थी जो महाराणा प्रताप से युद्ध कर रही थी। महाराणा प्रताप का सगा भाई शक्ति सिंह अकबर की तरफ से युद्ध लड़ा था। महाराजा पृथ्वीराज चौहान जो हिंदू बादशाही के अंतिम बादशाह थे, उन्हें हराने के लिए जयचंद ने गौरी को पत्र लिखा था कि आप आइए और मैं आपकी सहायता करूंगा और पृथ्वीराज चौहान को परास्त करना है। ये जयचंद कन्नौज का राजा था। आप जरा ईर्ष्या द्वेष के मैं उदाहरण इसलिए आपको दे रहा हूँ, अंग्रेजों ने आपको परास्त वीरता से नहीं किया, ईर्ष्या द्वेष से। एक राजा को हरा दिया, उसने दूसरे की सहायता की, उसने तीसरे की सहायता की। महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध लड़नी थी अंग्रेजों से, अंग्रेज उन्हें हरा नहीं सकते थे। महारानी लक्ष्मीबाई का किला झांसी का बहुत मजबूत किला था, लेकिन एक गद्दार ने फाटक खोलने के कारण महारानी लक्ष्मीबाई को मैदान में निकल करके युद्ध के लिए आना पड़ा। और महाराजा सिंधिया ग्वालियर के अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। बंधुओं, मैंने थोड़ी सी चर्चा आपसे इसलिए की है कि आप ये न समझें कि आपको किसी ने वीरता से जीता है, आपको किसी ने धर्म में भी नहीं जीता, आपको किसी ने योग्यता में भी नहीं जीता, लेकिन आप अपनी ईर्ष्या द्वेष के कारण ही आपस में परास्त हुए। और आज भी आप समाचार पत्रों को पढ़ लीजिए, हिंदू हिंदू से ईर्ष्या कर रहा है और हिंदू हिंदू को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है। ये ईर्ष्या से जो हिंदू परिवार नष्ट होने की हो रही। तो आज समाज का लक्ष्य समझिए क्या है। आज समाज का लक्ष्य है वेद का प्रचार करना। आज समाज का लक्ष्य है कि ईर्ष्या द्वेष आपस में छोड़िए। अगर हिंदू समाज ने ईर्ष्या द्वेष आपस में नहीं छोड़ा तो हिंदू समाज को कोई बचा नहीं पाएगा। दिनों दिन इसका पतन, पूरे परिवार नष्ट हो रहे हैं। आज भी मैंने पढ़ा, एक भाई ने भाई को मार दिया। किस लिए मार रहे हैं? कि भाई को मार दो, सारी संपत्ति मुझे मिल जाएगी, पिताजी की मैं अकेला वारिस रह जाऊंगा। यही देखो कितना जबरदस्त ईर्ष्या द्वेष फैला हुआ हिंदू समाज में। कितनी रोजाना स्त्रियों का वध हो रहा है, कितने पति रोजाना पत्नियों को मार रहे हैं। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं बलात्कार, कहीं अपहरण। अच्छा बोलो, हिंदू कौमी तो बर्बाद हो रही है या दूसरा कोई बर्बाद हो रहा है? तो ऋषि दयानंद के मिशन को समझिए। जब 1875 में ऋषि दयानंद की इस आर्य समाज की स्थापना हुई, 150 वर्ष से लेकर के आज तक आर्य समाज वेद का प्रचार कर रहा है, ईश्वरीय ज्ञान वेद का। आर्य समाज पाखंड का विरोध करता है, आर्य समाज अंधविश्वास को मिटाने का काम कर रहा है, आर्य समाज ईर्ष्या द्वेष को समाप्त करने के लिए काम कर रहा है। भाई भाई मिलकर के रहो, प्रेम से रहो। तो आर्य समाज इस लक्ष्य को लेकर के स्थापित है। और
ये जो भवन आपको दिखाई दे रहा है, इसका शिलान्यास 1991 में ही हो गया। 91 से लेकर के आज इतनी यात्रा इस भवन की है। और उस समय हम उन दानियों को जिन्होंने भूमि दान में दी, उस समय के उन दानियों को जिन्होंने रुपया धन देकर के दान दिया, 91 में इस भवन को खड़ा किया, उनमें सेठ ब्रजलाल जी थे, भाई पूरन चंद जी जिनको हम नमस्ते कहा करते थे वो थे, श्री राजेंद्र सिंह जी भट्टा वाले वो थे, श्रीमती राजकुमारी थी, और यह श्री हाकिम राय जी का भी नाम था, ईश्वर चंद जी वैद्य थे, श्री रघुनाथ देव जी थे, कई बहुतों के नाम मुझे याद नहीं है। इन लोगों ने बड़ा प्रयास करके आप सब हम सबसे पहले तो उनको नमन करते हैं जिन्होंने ये भूमि दान में दी और जिन्होंने धन दे करके इस भवन का निर्माण कराया। 91 से लेकर के ये भवन अपना कार्य कर रहा था, लेकिन हॉल छोटा पड़ रहा था। इन भाइयों ने संकल्प लिया, जो आज की कमेटी है, और इस कमेटी में भी देखो वही है, श्री राजेंद्र जी भट्टे वाले के सुपुत्र हैं श्री प्रदीप जी कुलश्रेष्ठ, श्री सेठ ब्रजलाल जी के पुत्र हैं श्री शिवाजी राकेश जी ये बैठे हुए हैं, सब उनके पुत्रगण हैं, और ईश्वर दास जी वैद्य के भी पुत्र हैं, आदरणीय मालती जी बैठी हुई हैं। ये सब के सब वही लोग हैं जो अपने पिता से संस्कारित हैं आर्य समाज। अगर हम इनके लिए कहना चाहें भाई विकास जी हैं, ये भी आप देखिए यश पार्टी का ही कार्य कर रहे हैं अपने पिताजी का। ये लोग कौन है? अगर वेद मंत्र के आधार पर आप इन्हें देखें, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवत सम्मना जाया प्रत्यय मधुमती वाचम वदतु सत्यवान। ये वो लोग हैं जो अपने पिताजी के किए हुए पुण्य कर्मों के अनुव्रती हैं, अर्थात उनके धर्मों की रक्षा कर रहे हैं, अपने पिताजी के नाम को डूबने नहीं दे रहे, कलंकित नहीं कर रहे। ये वो लोग हैं। तो इनने संकल्प लिया और संकल्प लेकर के ये निश्चय किया कि हम इस भवन को बड़ा करेंगे जिससे कि व्यक्ति अधिक संख्या में बैठ सके, कार्यक्रम बहुत रोचक तरीके से हो सके। और इस भवन की जो साज सज्जा आप देख रहे हैं, ये भाई अश्विनी जी का इसमें योगदान है। इस साज सज्जा में जो आप इस भवन की साज सज्जा देख रहे हैं, जो विचार आपको दिए हुए ऋषि दयानंद का पूरा जीवन चित्रावली जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक की आप बात देखेंगे। और ये सब देख यह सामने मेरे लिखा हुआ है, यज्ञ तुम हमेशा तना गया, तन से मन से और वाणी से यज्ञ करो। अच्छा बोलो, ऋषि दयानंद ने तन से वाणी से और धन से यज्ञ किया कि नहीं किया? पूरा जीवन, अगर आप ऋषि दयानंद का पूरा जीवन देखेंगे, उसने तन से यज्ञ किया। जीवन के सुख को सुख नहीं समझा है, कभी भी जाड़ा गर्मी बरसात भयंकर से भयंकर कष्ट उन्होंने सहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने जीवन के किसी सुख का अनुभव नहीं किया। मन से सुंदर विचार वेदों का भाष्य करके उन्होंने किया कि मैं संसार वेदों का भाष्य करके अनर्गल था। और तीसरा काम उन्होंने किया जो उनका था, वाणी से उन्होंने वेद का उपदेश किया। कितने उपदेश रोजाना किया करते थे, उनके उपदेशों में भीम हुआ करती थी। आज पूरे विश्व में अगर आर्य समाज का विस्तार है तो ऋषि दयानंद का ही तप है। आज ऋषि दयानंद को 200वीं वर्ष की आपने मनाई है, आर्य समाज का भी 150 वर्ष हो गया है। ये आर्य समाज की देन है जो हम और आप सब बैठे हुए, और ये स्त्रियां यहाँ पर बैठी हुई वेद मंत्र का उच्चारण कर रही हैं, यज्ञ कर रही हैं, यज्ञोपवीत पहने हुए हैं, ये आर्य समाज की देन है। आर्य समाज ने एक और काम किया, ऋषि दयानंद ने अंग्रेजों की मनोवृत्ति को भाग लिया था। अंग्रेज हर तरह से आपके संस्कृति को नष्ट करना चाहता था। अंग्रेज अपनी शिक्षा पद्धति के माध्यम से, ऋषि दयानंद ने इसको भी अनुभव किया और शिक्षा पद्धति को, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को चैलेंज किया उन्होंने, और गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्रारंभ की थी। उनके अनुयायियों ने गुरुकुल खोले जगह जगह। आज स्त्रियां वेद की विद्वान हैं, उन गुरुकुलों के बाद से वेद के विद्वान तमाम प्राप्त हैं। तो ऋषि दयानंद ने लॉर्ड मैकाले की योजना को समझ लिया था। लॉर्ड मैकाले ने 9 नवंबर 68 को एक पत्र लिखा था, और पत्र मैकाले ने नेक्स्ट मुलर ने और लिखा था कि मैंने वेदों का ऐसा ट्रांसलेशन कर दिया है कि भारत के जितने अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, इनको वेदों से अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। ऐसा ट्रांसलेशन मैंने वेदों का किया। ऋषि दयानंद ने इस बात को भांप लिया था कि
कि अंग्रेज किस तरह से हमारी संस्कृति को निष्प्रभावित करना चाहता है। इसलिए देखो उन्होंने ऋग्वेदादि भाषा भूमिका देखी, उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश लेकर के मार्गदर्शन किया, उन्होंने वेद का भाष्य किया, जिससे कि ये जनता जो है भारत की कम से कम पढ़ी लिखी जनता पढ़ करके अपने धर्म को सही सही तो समझ सके। और ऋषि दयानंद के अनुयायियों ने उस समय शास्त्रार्थ किए, ऋषि दयानंद के अनुयायियों ने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, बाइबिल पढ़ी, कुरान पढ़े, इतने स्वाध्यायशील लोग थे आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बस एक कह करके आपके सामने एक ये साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह का राज्य था, ये लगभग 1892-93 की बात है। एक पादरी जॉनसन विदेश से आया और पादरी जॉनसन जो था वो कुछ शास्त्र पढ़ लिए थे, उसने संस्कृत का विद्वान था, धारा प्रवाह संस्कृत बोलने लगा था। उसने सोचा मैं कश्मीर के ब्राह्मणों से जाकर के शास्त्रार्थ करूं और उन्हें परास्त करके वहां के महाराजा को कश्मीर को ईसाई बनाऊं। वो कश्मीर पहुंचा और कश्मीर पहुंच के महाराजा से कहा, महाराजा मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ, अगर आपके पंडित परास्त हो गए तो आपको ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ेगा और मैं परास्त हो गया तो मैं हिंदू धर्म स्वीकार करूंगा। महाराजा ने पूरे कश्मीर में जहाँ जहाँ ब्राह्मण वर्ग था, शाद्रा देश कहलाता था, लेकिन कोई भी शास्त्रार्थ के लिए तैयार नहीं हुआ। तब एक व्यक्ति ने उनसे कहा, महाराज इस समय एक आर्य समाज के विद्वान है, वो आए हुए हैं, अगर आप कहें तो हम उन्हें आमंत्रित कर लें। उस समय कश्मीर में आर्य समाज के प्रचार पर बैन लगा हुआ था, आर्य समाज का प्रचार नहीं कर सकते थे कश्मीर में, लेकिन चूंकि कश्मीर की इज्जत का सवाल था, कोई भी वहाँ का विद्वान शास्त्रार्थ के लिए तैयार नहीं हुआ। तो महाराजा ने कहा कि अगर आ सकते हो तो बुला लो भाई, इस समय कश्मीर की नाक का सवाल है। तो आपको नाम याद हो, पंडित गणपति शर्मा, ये चूरू जिले के थे, राजस्थान के, नाट्य करते थे, सांवला रंग था। उन्हें जैसे ही संदेश मिला अपना झोला टांगा, बोले कि हम तो तैयार रहते हैं ऐसी शिकार के लिए, चलो कहाँ पर है। महाराजा के पास आए, महाराजा ने उनसे कहा, पंडित जी शर्त उसने रख दी है कि मैं अगर हार गया शास्त्रार्थ में, आप हार गए तो मुझे ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा, महाराज ये तो बात की बात है, आप शास्त्रार्थ के लिए उसे बुलाइए। ये ठीक है, हो गई। एक तरफ वो बैठ गया, मैं बहुत संक्षेप में सुना रहा हूँ क्योंकि समय 15 मिनट दिया है, मैंने 5 मिनट और मांग लिए हैं। एक तरफ वो बैठ गया पंडित गणपति शर्मा और एक तरफ बैठ गया पादरी जॉनसन, और महाराजा अध्यक्ष थे। पंडित गणपति शर्मा से पादरी जॉनसन ने कहा, मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ और पंडित जी अगर आप परास्त हो गए तो महाराजा को ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ेगा और मैं परास्त हो गया तो हिंदू धर्म स्वीकार करूंगा। पंडित जी ने कहा, शास्त्रार्थ तो प्रारंभ करो, ये तो बात की बात है, ईसाई और हिंदू धर्म बनना दो। तो पंडित जी ने देखो सवाल टांगे उसमें। पंडित जी ने कहा, ये बताओ जॉनसन साहब, आप किस शास्त्र का अर्थ करना चाहते हैं? अब उसने कहा कि हमारे यहाँ तो देखो 4 वेद भी शास्त्र हैं, हमारे यहाँ उपनिषदों को भी शास्त्र कहते हैं, हमारे यहाँ 6 दर्शन शास्त्र हैं, हमारे यहाँ जो है वो तर्क शास्त्र है, हमारे यहाँ धर्म शास्त्र है, हमारे यहाँ नीति शास्त्र है, हमारे यहाँ तर्क शास्त्र है। आप ये बताओ जॉनसन साहब किस शास्त्र का अर्थ करना चाहते हैं? पादरी जॉनसन घबरा गया, उसे पता नहीं था कैसे पंडित से मारा पड़ेगा। वो तो 2-3 शास्त्र पढ़ के न्याय दर्शन था और एक उसने सांख्य दर्शन पढ़ा था, वो 2-3 दर्शन पढ़ा था, संस्कृत बोल लेता था। हतप्रभ हो गया कि पंडित जी ने कहा कि बोलो किस शास्त्र का अर्थ करना चाहते हो? उसने क्योंकि नाम भी नहीं सुने थे, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, तर्क शास्त्र, धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, तमाम शास्त्रीय शास्त्र ग्रंथ दिए। जब हतप्रभ हो गया तो पंडित जी ने एक प्रश्न और किया मुझसे कि जॉनसन साहब एक बात और बताइए, अर्थ से आपका क्या मतलब है? हमारे यहाँ अर्थ धन को भी कहते हैं, हमारे यहाँ अर्थ जो है चतुष्टय में भी आया है, धर्म अर्थ का मोक्ष स्वामी अर्थ आया है, हमारे यहाँ धर्म का अर्थ वास्ते जैसे और कहते हैं इंग्लिश में वो भी है। ये और बताइए कि किस शास्त्र का और अर्थ से आपका क्या आशय है? राजेंद्र जिज्ञासु जी लिखते हैं, शास्त्रार्थ लिखने वाले, पादरी जॉनसन हतप्रभ हो गया, कोई उत्तर नहीं दे सका। जब आगे नहीं बढ़ा तो महाराजा ने कहा, जॉनसन साहब मैं 3 बार आपको समय दूंगा और 3 बार में भी अगर आपने कोई उत्तर नहीं दिया पंडित जी को तो आपको बड़ा घोषित कर दिया जाएगा।
और वही नतीजा निकला। पादरी जॉनसन हथप्रभ भाई कुछ भी बोल नहीं सका। महाराजा ने 3 बार समय दिया और तीनों बारे के समय में जब आगे नहीं बढ़ा तो महाराजा ने उसे परास्त घोषित कर दिया। महाराजा ने जब परास्त घोषित कर दिया तो जनता ने तो पंडित जी को कंधों पर बिठा लिया। ओहो, कश्मीर की इतनी बड़ी इज्जत पंडित जी ने रख ली। महाराजा ने अशरफियों का थाल और एक शोध उड़ाया बैठ के। तो जानते हो पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं, गणपति शर्मा जी महाराज, मैंने शास्त्रार्थ इस शोध के लिए घंटे के लिए किया है। मैंने शास्त्रार्थ किया इसलिए कश्मीर में जो आर्य समाज के प्रचार पर बैन लगा हुआ है, आप इस आर्य समाज के प्रचार के बैन को समाप्त करिए। अगर ये बैन समाप्त हो जाएगा तो आपका कश्मीर जो है सरसता के लिए बच जाएगा, नहीं तो ईसाई बनने में कोई देर नहीं लगेगी। बंधुओं, कम से कम तालियां तो बजाया करो। आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया है, पूरा कश्मीर महाराजा के साथ ईसाई धर्म स्वीकार कर चुका होगा। अगर पंडित रामचंद्र जी देलवी का एक सुनो 2 मिनट का तर्क। देखिए, कभी कभी तर्क काम नहीं करता तो युक्ति से काम करते हैं। आज लोग बड़े चतुर थे, तर्क से भी काम लेते थे, विद्या के बल पर, शास्त्रों के बल पर, और युक्ति से भी काम लेते थे। एक मौलवी से पंडित देलवी जी का शास्त्रार्थ हो रहा है, विषय था पुनर्जन्म का। इस्लाम जगत पुनर्जन्म नहीं मानता है कि मरने के बाद जीवात्मा किसी और योनि में जाता है, वो पुनर्जन्म नहीं जानता। आर्य समाज पुनर्जन्म मानता है। तो देलवी जी शास्त्रार्थ हो रहा था। देलवी जी ने बहुत तर्क दिए, शास्त्रों के प्रमाण दिए, वेद के प्रमाण दिए, लेकिन वो मौलवी मानने को तैयार नहीं है। मौलवी बोला, देलवी जी आप पुनर्जन्म को मानते हैं? कि हम तो मानते ही हैं। क्योंकि आपको पिछले जन्म की कोई बात याद तो होगी, अगर याद है तो आप सुना दीजिए। तो देलवी जी को मौका मिल गया। मैं देखो युक्ति की बात बता रहा हूँ। देलवी जी को मौका मिल गया। देलवी जी बोले, मौलवी साहब याद तो है मुझे, पर तुम नाराज हो जाओगे। अरे कि नाराज की क्या बात है, शास्त्रार्थ चल रहा है। तुम देखो, पिछले जन्म में मैं तुम्हारा पिता था और तुम मेरे बेटे थे। तुम जब गलतियां करते थे तो तुम्हारे कान हटता था और थप्पड़ मारा करता था तुम। अब मौलवी को कहाँ बर्दाश्त है? मौलवी बोला कि मुझे भी याद आ गई पिछले जन्म की। देखो, मुझे भी याद आ गई। तुम्हें क्या याद आ गई? कि तुम मेरी पत्नी थे, मैं तुम्हारा पति था। देलवी जी खड़े हो गए और खड़े होकर के घोषणा कर दी, मौलवी साहब को पिछले जन्म की याद आ गई। इस्लाम जगत में पुनर्जन्म को मानता है। बंधुओं, ये युक्ति, कभी कभी युक्ति से भी शास्त्रार्थ जीते गए, तर्क से भी जीते गए, विद्या के बल पर। धन्यवाद। अब 1 मिनट भी नहीं लूंगा। और भी सभी समाजों से लोग हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ। माता त्रिवेणी आनंद जी हैं, बहुत दूर से आती हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ आती हैं। तो सभी लोगों का हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। दुष्यंत जी हमारे बड़ी जलसा से आए हैं, आचार्य दुष्यंत जी, लेकिन मैं थोड़ी क्षमा मांगता हूँ क्योंकि समय की थोड़ी सी न्यूनता है।